डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसकी भौगोलिक भूगर्भिक संरचना आज हमें जिस तरह से दिखाई देती है वैसी क्यों है, उसके पीछे कौन से कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण आज की भूगर्भिक संरचना विद्यमान स्वरूप में पाई जाती है। तो इस संरचना को समझने के लिए पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो पृथ्वी है उसकी अपनी उत्पत्ति से लेकर के आज तक निरंतर उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहे हैं और उसी बदलाव के क्रम में हम ये जानते हैं कि पहले जो सारे महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। उन सारे महाद्वीपों को संयुक्त रूप से हम सुपर कंटिनेंट के रूप में पेंजिया नाम देते हैं और उस पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसको हम पैंथलासा के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पेंजिया थी और पेंजिया के चारों ओर पैंथलासा महासागर था। फिर जब उसमें प्लेट का मूवमेंट शुरू हुआ मैग्नेटिक एक्टिविटीज के कारण और रेडियो एक्टिव कन्वेक्शन करेंट्स के कारण, तो प्लेटें बाइफरकेट हुई, टूटने लगी और टूटने के बाद अलग अलग दिशाओं में उनका मूवमेंट प्रारंभ हुआ और जब मूवमेंट प्रारंभ हुआ तो उसी के कारण आज इंडियन प्लेट जो है अपनी मूल स्थिति से खिसक करके आज की स्थिति में पहुंच गई है। आज जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाई जाती है, जबकि मूल रूप में ये विषुवत रेखा के दक्षिण में विद्यमान हुआ करती थी। तो हम इस एनिमेशन के द्वारा ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे जो प्रारंभिक अवस्था में इंडियन प्लेट थी और आज वो किस अवस्था में पहुंच गई है। हम जब इस महाद्वीप की स्थिति को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो वर्तमान स्वरूप है हमारी पृथ्वी का, वो आज की तरह ही हमारी पृथ्वी हमेशा से नहीं थी। और इस स्वरूप को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो वेगनर महोदय ने जो सिद्धांत दिया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, वो काफ़ी हद तक उपयोगी रहा और इस वेगनर के सिद्धांत के द्वारा ही तो हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि हमारी जो भारत की वर्तमान स्थिति है वो वास्तव में कैसी थी। तो लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया जो था वो आज की अपनी वर्तमान स्थिति से काफ़ी पहले दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित था और तब से लेकर के आज तक की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन किस तरह से हुआ है इसे हम इस एनिमेशन के द्वारा समझते हैं कि पहले दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे और इनमें टूटने की क्रिया प्रारंभ हुई। और ये टूटने की क्रिया जब प्रारंभ हुई तो इस टूटने की क्रिया के फलस्वरूप ये अलग अलग होने लगे और ये लगभग 190 मिलियन साल पहले इनके अलग होने की गति तीव्र हुई और इनके बीच में हिंद महासागर के रूप में एक नया जल क्षेत्र खुलता गया। और हिंद महासागर जैसे जैसे बड़ा होता गया अर्थात ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते गए और इनके दूर जाने के क्रम में जो पृथ्वी के पर जल और स्थल का स्वरूप है, वितरण का स्वरूप है, वो भी बदलता गया। और क्रिटेशियस युग आते आते ये पूरी तरह से अलग हो गए। ऑस्ट्रेलिया पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा, भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर प्रवाहित होने लगा और भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा, अंटार्कटिका दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगा। और इस प्रवाह के कारण इसमें विभिन्न परिवर्तन हुए और आज जो हम संरचना देखते हैं वो इसी प्रवाह का नतीजा है। आप देख रहे हैं कि भारत का जो प्रवाह है, इंडियन प्लेट्स का प्रवाह है, ये उत्तर की ओर जा रहा है। जब ये उत्तर की ओर गया तो विषुवत रेखा पार करने के बाद वहाँ पे एक टेथिस नाम का महासागर था जिसमें नदियों के द्वारा लाया गया मलबा एकत्रित किया गया था। जब ये उस मलबे से टकराया तो उस मलबे को इसने ऊपर उठाया जिससे हिमालय वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में इनकी गिनती होती है। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है, कंचनजंगा का नाम सुना है, केटू का नाम सुना है, ये सब इसी श्रेणी के अंतर्गत स्थित हैं। हिमालय और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही इनकी अवस्थिति पाई जाती है। जो तिब्बत का दृढ़ भूखंड है उसने इस प्रवाह को और उत्तर जाने शुरू कर, लेकिन जो टेथिस का मलबा था वो निरंतर ऊपर उठता गया और पामीर की गांठ के सहारे अनेक दिशाओं में पर्वतों का निर्माण हुआ जिसमें से चीन के
सिंगजिंगयार पर्वत, पाकिस्तान का पामीर, पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत, और वो इधर से बढ़ता हुआ अनातोलिया के पठार तक इसका विस्तार हुआ। और अभी भी ये निरंतर इसमें बदलाव हो रहा है, इसीलिए हम अंडमान के समीप बैरन द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी को देखते हैं, और हिमालय की ऊंचाई को बढ़ते हुए अभी भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये जो प्रवाह की गति है, इस प्रवाह की गति ने यहाँ की संरचना को काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया है, और इसी के कारण हम आज का वर्तमान स्वरूप देख पाते हैं। थैंक यू।